रहस्यमयी प्रेम पत्र रहस्यमयी चौथा भाग प्रकार 45वां। इस देह में 9 दरवाजे हैं और उनमें से हर एकदम मैल और गिलाजत निकलती रहती है और इन्हीं द्वारों पर सूरज की धार उतर कर देह की कार्रवाई करती है। नापाक स्थान को कोई नहीं पसंद करता, इस वास्ते पवित्र स्थान की तरफ जो घट में ऊंचे की तरफ है चलना शुरू करे तो एक दिन देह और इंद्रियों और मन और माया के बंधनों से छुटकारा हो जाए और कुल मालिक के धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होवे। इस देह में 9 द्वार प्रकट हैं और 10वां गुप्त। 9 द्वार से हमेशा मैल और गिलाजत बहती रहती है और 10वां द्वार सूरज की आमद का है और हमेशा साफ और निर्मल रहता है। 9 द्वारों पर सूरज की धार उतर कर देह की कार्रवाई करती है, यानी 10 इंद्रियों का कार्य और व्यवहार उन्हीं द्वारों की मार्फत जारी रहता है। जितने काम दुनिया के इंद्रियों के वसीले से होते हैं उनमें थोड़ा बहुत रस मन को मिलता है, लेकिन सूरज की धार का बहाव बाहर मुख रहता है और बाहर जिस कदर भोग और पदार्थ हैं सब जड़ हैं। इस सबब से सूरज की धार जड़ पदार्थों से मिलकर खर्च हो जाती है और इसी सबब से आदमी दिन भर या कुछ देर काम करके थक जाता है। जो कुछ तरंगें मन में उठती हैं वे सब बाहर मुख कार्रवाई से ताल्लुक़ रखती हैं और जो कि इस लोक में और भी स्थूल देह में माया और तमोगुण का जोर बहुत है, इस सबब से यह सब कार्रवाई जो इंद्रियों के वसीले से होती है मलिन समझी जाती है और उसमें सूरज की धार का खर्च और नुकसान होता है। जो कोई भेद लेकर और जुगत दरियाफ्त करके अपने अंतर में 10वें द्वार की तरफ सूरज की धार को चलाए तो वहाँ से विशेष ताकत और विशेष आनंद और रस जो निहायत निर्मल है हासिल कर सकता है और बजाय खर्च के अपनी सूरज की ताकत को ऊपर की तरफ चढ़ाने से बढ़ा सकता है और थकावट वगैरह थोड़ी देर के इस किस्म की कार्रवाई से सहज में दूर हो जाती है। अक्लमंद और विचारवान आदमी दुनिया का हाल देखकर मालूम कर सकता है कि जिस कदर यहाँ के भोग विलास और रस और आनंद हैं वह सब नाशमान हैं और उन सब में थोड़ी बहुत तलखी माया की लगी हुई है और किसी कदर अपवित्र भी हैं। फिर वह जरूर तलाश करेगा कि कोई स्थान और वहाँ का आनंद ऐसा भी है जो हमेशा कायम रहे और जहाँ तमोगुण और माया और उसकी तलखी न हुए। ऐसा देश और महा आनंद का स्थान रचना में जरूर है और उसका मुकाम ऊंचे से ऊंचा है और रास्ता उसका 10वें द्वार में होकर जाता है। वही स्थान सच्चे और कुल मालिक सत्य पुरुष रहस्यमय दयाल का धाम है। इस धाम का भेद और हाल, रास्ते और मंजिलों का और तरीका चलने का सिर्फ रहस्यमय मत में, जिसको संत मत भी कहते हैं, तफसील के साथ वर्णन किया है और किसी मत में जो दुनिया में जारी हैं उसका जिक्र और पता नहीं है और न रास्ता तय करने की जरूरत बयान की है। यह धाम और उसका रास्ता हर एक जीव के घट में मौजूद है, क्योंकि कुल मालिक का तख्त हर एक के घट में है, पर उसके भेद से सिवाय संतों के और कोई वाकिफ नहीं है। इस धाम का रास्ता नेत्रों के स्थान से जहाँ जागृत अवस्था में जीव के बैठक है जारी होता है और 10वें द्वार से गुजरकर ऊंचे से ऊंचे ऊंचे की तरफ जाता है, बिना मदद संत सदगुरु के जो उस धुरधाम के बासी हैं और निहायत दया करके जीवों को उस धाम में पहुंचाने के वास्ते आप नरदेह धारण करके इस देह में आते हैं। कोई जीव उस रास्ते पर नहीं चल सकता है। इस वास्ते सब जीवों को जो इस अपवित्र और नाशमान स्थान से हटकर महानिर्मल और महान आनंद के स्थान पर जो हमेशा एक रस कायम रहता है पहुंचना चाहे, मुनासिब है कि पहले संत सदगुरु और उनकी संगत का खोज लगाकर उसमें शामिल होवे और सत्संगी वचन सुनकर और समझकर उनके मुआफिक अपनी रहनी और गहनी दुरुस्त करे और जो संत सदगुरु भाग से मिल जाएं तो उनसे, नहीं तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी से भेद धूर्धाम और कुल मालिक रहस्यमय दयाल का और जुगत चलने की दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करे और प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ावे। जो शौक और लगन तेज और सच्ची होगी तो संत सदगुरु का भी दर्शन मौज से हो जाएगा और अंतर में कुल मालिक रहस्यमय दयाल की दया और रक्षा नजर पड़ेगी और अभ्यास का भी थोड़ा बहुत रस और आनंद मिलेगा और शौक बढ़ता जाएगा और रफ्ते रफ्ते
मन और सूरत अंतर में ऊंचे की तरफ चढ़ेंगे और एक दिन मेहर और दया से कार्य पूरा बन जाएगा। कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल ने जो अपनी मेहर और दया से सहज अभ्यास सूरज शब्द योग का जारी फरमाया है, उसमें कुछ ज़रूरत घर बार और रोजगार छोड़ने की नहीं है, और वह इस कदर आसान और निर्विघ्न है कि हर कोई, लड़का, जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द, बेतकलीफ जिस वक्त और जिस जगह चाहें कर सकते हैं और इसी ज़िंदगी में उसका फ़ायदा देख सकते हैं। जो जीव की यह कार्रवाई अंतर में सूरत के चढ़ाने की नहीं करेंगे, वे हमेशा देही में गिरफ्तार रहेंगे और उसके बंधन का फल दुख सुख भोगते रहेंगे, और अपवित्र तरंगें सदा उनके मन में उठकर उनके सूरत को नीचे के देश में, जहाँ माया का भारी जोर है, भरमाती रहेंगी। जो कष्ट और क्लेश देहधारियों को मृत्युलोक और उसके नीचे के देशों में भोगना पड़ता है, और जन्म मरण का दुख जो सबसे भारी है सहना पड़ता है, उसका कुछ बयान नहीं हो सकता। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि सब जीव थोड़ी बहुत अंतर्मुख कार्रवाई संतों के उपदेश के मुआफिक अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दें। कुल मालिक रायस्वामी दयाल की ऐसी भारी दया जीवों पर इस समय में है कि जो कोई बगैर छोड़ने घर बार और रोजगार के थोड़ा अभ्यास एक या दो मरतबे हर रोज सुरक्षित मार्ग का संसद गुरु या सात गुरु या उनके प्रेमी सत्संगी से उपदेश लेकर नेम से करता रहेगा, तो भी रायस्वामी दयाल उसको 84 से बचाकर आखिर वक्त पर सुख स्थान में बसा देंगे, और 3-4 जन्म नरदेही में देकर और हर जन्म में विशेष करनी और अपने चरणों की भक्ति करा के मेहर से एक दिन निज घर में पहुंचा देंगे कि जहां मायाकृत देह के बंधन और जन्म मरण के चक्कर से कतई छुटकारा हो जाएगा और अमर आनंद प्राप्त होगा। अब जो कोई कि इस कार्रवाई में शामिल नहीं होगा, तो समझना चाहिए कि वह महाअभागी है, और अभी उसको कोई काल माया के देश में रहना मंजूर है, और निज घर में जाकर परम आनंद को प्राप्त होने का अधिकार और भाग नहीं रखता है। प्रकार 46वां। कुल जीवों के दिल में शौक देखने अच्छे रूप रंग और सुनने उम्दा बाजे और आवाज़ का रहता है, और जब कहीं यह दोनों चीज़ें देखने और सुनने में आती हैं, वहीं मन फौरन लग जाता है। और हाल यह है कि इस दुनिया के रूप रंग और आवाज़ें नहायत ओछे और कसीफ और नाशमान हैं, और घट में ऊंची तरफ बहुत बढ़कर और नहायत खूबी और नूरानियत के साथ रूप और आवाज़ें मौजूद हैं। इस वास्ते उनका देखना और सुनना भी ज़रूर चाहिए, खासकर जबकि उनकी तरफ तवज्जो करने से गहरा आनंद और रस मिलता है, और सच्चा उद्धार और जन्म मरण से निवृत्ति और अमर आनंद की प्राप्ति सहज में हो सकती है। इस दुनिया में सब कोई खूबसूरत आदमी या जानवर या चीज़ को देखना चाहते हैं, और जब मिल जाए तो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह सब कोई उम्दा बाजों की आवाज़ और अच्छा गाना सुनना चाहते हैं, और जब इत्तेफाक से वह मिल जाए तो मन उनका फौरन लग जाता है और खुश होकर वहीं ठहर जाता है। यह बात सिर्फ आदमियों में नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है कि वह भी खूबसूरत जानवर या चीज़ को देखकर और खुश आवाज़ बाजी की सुनकर बहुत खुश होते नजर आते हैं, और अचरज करते हैं और चाहते हैं कि बराबर उस आवाज़ को सुने। सबब इसका यह है कि सूरत आप निहायत नूरानी और खूबसूरत और शब्द स्वरूप है, और कुल्ल मालिक की अंश है, जो कि महाप्रकाश और महासुंदर स्वरूप और महारसीले शब्द का भंडार है। इस वास्ते उसको सुंदर रूप और रसीली आवाज़ से इश्क है। इस दुनिया में जो सुंदर से सुंदर रूप और नहायत शीरीं आवाज़ देखने और सुनने में आती हैं, वह बमुकाबले उन रूपों और आवाज़ों के जो घट घट में ऊंचे से ऊंचे देशों में मौजूद हैं, एक झिनके और जर्रे के बराबर भी नहीं हैं। और वहाँ नहायत मोहनी रूप और आवाज़ जिनकी उपमा नहीं है और कोई महिमा नहीं कर सकता, मौजूद है। इस वास्ते हर एक को मुनासिब है कि अपने घर में भी थोड़ी बहुत सैर करे, और वहाँ के नूर को देखकर और आवाज़ को सुनकर अचरजी आनंद हासिल करे। तब उसको मालूम होगा कि किस कदर भारी सामान कुदरत का उसके अंतर में मौजूद है, और वह कैसे ओछे और नाशमान पदार्थों के लिए इस दुनिया में तलाश और मेहनत कर रहा है। बड़भागी वे जीव हैं कि जो दुनिया में भी अपने मालिक की कारीगरी और ताकत को देखकर खुश होते हैं,
और शुक्राना करते हैं और अपने घर में भी उसकी भारी से भारी कुदरत और अचरजी रचना की सैर करके असली आनंद और खुशी हासिल करते हैं और उस सर्वसमर्थ और कुल दयाल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते हैं और उसके निज रूप के दर्शनों की अभिलाषा उठाकर सच्चे मन से उसकी प्राप्ति के लिए जतन करते हैं। घट का भेद और तरकीब उसके सैर करने की सिर्फ संत सदगुरु से मालूम हो सकती है, क्योंकि वे पूरे भेदी और निज मुसाहब या निज पुत्र कुल मालिक सत्य पुरुष राय सुनी दयाल के हैं। जो कोई घट की सैर और कैफियत देखने का शौक रखता है उसको चाहिए कि पहले संत सदगुरु या उनकी संगत का खोज करे और जो पता मिल जाए तो उस संगत में शामिल होकर कोई दिन सत्संग करे और कुल मालिक की महिमा और भेद के वचन सुने और समझे और दुनिया की असली हालत और कैफियत और उसके सामान का ओछापन और नाशमानता मालूम करके उसकी तरफ से किसी कदर हटे और कुल मालिक के चरणों की तरफ तवज्जो लावे। कोई दिन के सत्संग से खोजी को सब हाल दुनिया का और भेद घट का मालूम हो जाएगा। फिर मुनासिब है कि संत सदगुरु से जो भाग से मिल जाएं, नहीं तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी से उपदेश लेकर अंतर में अभ्यास शुरू करे। वह अभ्यास और वह अभ्यास सूरत और मन को स्वरूप और आवाज में लगाने का है और उसको भजन और ध्यान कहते हैं, यानी सूरत को आवाज में जो घट घट में ऊंचे देश से आ रही है लगाकर चढ़ाना और अंतर के स्वरूप में जोड़ना, और इस अभ्यास को सूरत शब्द योग भी कहते हैं। जीव की बैठक इस देही में आंखों के मुकाम पर है और कुल मालिक का तख्त भी घट में ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर मौजूद है और रास्ते में कई मंजिलें और मुकाम हैं और हर एक मुकाम की आवाज़ जुदा जुदा है। सो यह सब भेद संत सदगुरु या उनके प्रेमी सत्संगी से वक्त उपदेश के मिलेगा। उसके मुआफिक अभ्यास की कार्रवाई करना चाहिए। जब मौत से अंतर में स्वरूप का दर्शन होगा और तरह तरह का प्रकाश और नूर नजर आएगा और रसीली आवाज़ कभी कभी सुनाई देगी, तब अभ्यासी सत्संगी अपने भागों को सराहेगा और दुनिया के रूप रंग और आवाज़ वगैरह से सहज में उसका चित्त हटता जाएगा और संत सदगुरु और कुल मालिक रायस्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत उसके हृदय में जागती जाएगी। इसमें कुछ शक नहीं कि घट का खेल और सैर बगैर दया और मेहर संत सदगुरु और कुल मालिक रायस्वामी दयाल की नज़र नहीं आ सकते हैं, लेकिन अभ्यासी भी सच्चे शौक वाला और प्रेमी और मेहनती होना चाहिए, तब कारज बनना शुरू होगा। यानी आहिस्ते आहिस्ते कैफियत नजर आएगी और मन और सूरत मगन होकर उमंग के साथ घट में लगते जाएंगे। इसी तरह शौक और प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा और अंतर में संत सदगुरु और रायस्वामी दयाल की दया के परिचय पाकर प्रतीत और शरण मजबूत होती जाएगी। रफ्ते रफ्ते एक दिन सूरत निज धाम में पहुंचकर अपने सच्चे माता पिता रायस्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त होगी और मन और माया और काल और कर्म से पीछा छूट जाएगा। ऐसा सत्संग और यह कार्रवाई सुरक्षित मार्ग की इस वक्त में रायस्वामी संगत में जारी है और यह सत्संग कुल मालिक रायस्वामी दयाल ने आप संत सदगुरु रूप धारण करके जारी फरमाया और घट का कुल भेद और तरीका चलने और चढ़ने सूरत और मन का निहायत सहज तरकीब से, जिसको लड़का जवान और बूढ़ा आसानी से कर सकता है, प्रकट करके जीवों को अति दया करके समझाया। ऐसी तासीर और बरकत सुरक्षित मार्ग के अभ्यास में अपनी मौज और दया से कुल मालिक रायस्वामी दयाल ने रखी है कि जो कोई उसको शुरू करके थोड़े दिन में नियम से जैसा तैसा कमावे तो भी उसका छुटकारा 84 के चक्कर से हो जाएगा और आइंदे को दिन दिन उसकी भक्ति चरणों में बढ़ती जाएगी और अभ्यास में भी इस कदर तरक्की होती जाएगी कि 2, 3 या 4 जन्म में वह संत सदगुरु की दया से अपना काम पूरा बना लेगा, यानी रायस्वामी धाम में पहुंचकर विश्राम पाएगा और माया के घेर से जहाँ जन्म मरण और दुख सुख का चक्कर चल रहा है, न्यारा होकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगा। प्रकार 47वां। दुनिया में जीव 2 किस्म के काम कर रहे हैं, एक स्वार्थ, दूसरा परमार्थ। लेकिन असली परमार्थी कार्रवाई से जिससे सच्चा उद्धार मुमकिन है बेखबर हैं। यह रायस्वामी मत में जारी है और सच्चे परमार्थी को थोड़े दिन अभ्यास करने से फायदा उसका मालूम हो सकता है और आखिर को परम धाम प्राप्त होगा। इस दुनिया में जीव 2 किस्म के काम कर रहे हैं, एक स्वार्थ, दूसरा परमार्थ। स्वार्थ से मुराद उन कर्मों से है
जो वास्तव प्राप्ति सुख और आराम के इस लोक और इस जिंदगी में या स्वर्ग और वैकुंठ और बहिष्ठ वगैरह में बात छोड़ने इस देह और देश के किए जावें, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। परमार्थ से मतलब उन कामों से है जो वास्तव प्राप्ति मुक्ति के या मिल जाने के परमेश्वर या ब्रह्म के स्वरूप में किए जावें, इसको निवृत्ति कहते हैं। असली और सच्चा और निर्मल परमार्थ निवृत्ति से जुदा है। उसका भेद सिवाय रायस्वी मत अथवा संत मत के और कहीं नहीं है और इसको निवृत्ति पर कहते हैं। इस परमार्थ से मतलब यह है कि जीव मन और सूरत के घट में चढ़ाई का अभ्यास सुरक्षित मार्ग के तरीके से करके कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल के धाम में जो निर्मल चैतन्य देश और महाप्रेम और परम आनंद के भंडार है पहुंचकर विश्राम पाए और जन्म मरण से कतई छुटकारा हो जाए। यह फायदा और किसी मत की परमार्थी कार्रवाई से हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस कदर साधन निवृत्ति के हैं उनका सिद्धांत शुद्ध माया के देश में है और परमेश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म का पद भी उसी देश में वाक़ है और वहाँ जन्म मरण के चक्कर से कतई छुटकारा नहीं है और इस देश का महाप्रलय के वक्त सिमटा हो जाता है। जो कि मेहनत और कार्रवाई और बर्ताव परमार्थियों का, चाहे वह परमार्थ ब्रह्म पद की प्राप्ति के वास्ते हुए या कुल्ल माली के धाम में पहुंचने के लिए हुए, थोड़ा बहुत एक सा होता है। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को मुनासिब और लाजिम है कि पहले अपने मालिक का निर्णय बखूबी कर लेवे कि वह सच्चा और कुल्ल मालिक हैं या कि रास्ते की किसी मंजिल और मुकाम का अफसर और मुख्तार है। बगैर प्रेम और भक्ति के सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचना नामुमकिन है। इस वास्ते जो भक्ति कि संतों ने और खासकर कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल ने संत सदगुरु रूप धारण करके आप जारी फरमाई है, उसके मुआफिक कार्रवाई करना मुनासिब है, ताकि रास्ता आसानी से तय होवे और माया के देश के पार जो कुल्ल मालिक का धाम है वहां पहुंचकर विश्राम पावे। प्रेम और भक्ति पहले संत सदगुरु के चरणों में करनी चाहिए और चित्त से चेत कर उनके वचन सुनकर और समझकर उनकी धारणा करना जरूरी है और संसार के भोगों और पदार्थों से किसी कदर नफरत यानी वैराग करके और उपदेश सुरक्षित मार्ग का हासिल करके अंतर में अभ्यास मन और सूरत के चढ़ाने का ध्यान और भजन के वसीले से जिस कदर बन सके दुरुस्ती के साथ करना चाहिए। तब कुछ घट में कैफियत नजर आएगी और थोड़ा बहुत रस और आनंद भी मिलता जाएगा और शौक और प्रेम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा। जो संत सदगुरु से मेला न हुए तो उनके प्रेमी और अभ्यासी सत्संगी से मिलकर और कोई दिन संगत में शामिल होकर सत्संग करे और उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करे और रायस्वी दयाल और संत सदगुरु की शरण दृढ़ करके उनके मिलने की मन में अभिलाषा रखे तो अचरज नहीं है कि वे मेहर और दया से मिल जाएं और अपने दर्शन देकर और वचन सुनाकर उसकी प्रीत और प्रतीत को बढ़ावें। जब तक संत सदगुरु से मेला न हुए तब तक जो विरह और प्रेम के साथ अभ्यास किया जाएगा उसमें भी रायस्वी दयाल और संत सदगुरु की दया थोड़ी बहुत मालूम पड़ेगी और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की होती जाएगी और सत्संग की मदद से कर्म और भरम कटते जाएंगे और निर्मल प्रीत और प्रतीत चरणों में और भी सुरक्षित मार्ग की बढ़ती जाएगी। ऐसा सत्संग और कार्रवाई सुरक्षित मार्ग के अभ्यास की इस वक्त में सिर्फ रायस्वी संगत में जारी है। जो कोई अपना सच्चा और पूरा उद्धार चाहे उसको मुनासिब है कि संगत मजकूर में शामिल होकर सत्संग और अंतर अभ्यास शुरू करे। तब कुछ अरसे के बाद फायदा उस सत्संग और अभ्यास का उसको अपने अंतर और बाहर में आप नजर आएगा। कुल्ल मत जो दुनिया में जारी हैं और कुल्ल जीव चाहे कैसे ही आलिम और फाजिल और विद्यावान और बुद्धिवान हैं, सच्चे और कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल और उनके नाम से बेखबर हैं और किसी मत में रास्ता चलने और चढ़ने का घट में जो कि निर्विघ्न हुए और जिसका अभ्यास हर कोई गृहस्थ या विरक्त और स्त्री और पुरुष आसानी से कर सकें जारी नहीं है। इस सबब से सिवाय रायस्वी संगत के जो कि कुल्ल मालिक रायस्वी दयाल ने आप संत सदगुरु रूप धारण करके कायम की और कहीं इस अभ्यास का पता और भेद इस वक्त में नहीं मिल सकता है। हर किस्म के सवाल का पूरा जवाब रायस्वी मत में मौजूद है और जो कि इस मत के उसूल और कायदे कुल रचना के उसूल के मुआफिक हैं और कोई बात खिलाफ कायदे कुदरत के या बेमसलहत और बेफायदे इस मत में जारी नहीं है। इस सबब से यह मत कुदरती है और इसमें विद्या और बुद्धि को दखल नहीं है।
बल्कि जितनी विद्या है वे सब इसी की शाखा समझनी चाहिए। इस वास्ते सच्चे खोजी परमार्थी को चाहिए कि विद्या और चतुराई की छोड़कर निर्मल और प्रेम बुद्धि के साथ इस मत के कायदों को समझकर अभ्यास शुरू करे, और जो कुछ की भेद और तरीका रायस्वामी दयाल ने दया करके जीवों के सहज उद्धार के वास्ते प्रकट किया है, उसको अपने घट में आहिस्ते आहिस्ते देखता जावे और मेहर और दया को भी परखता चले। तब उसकी प्रीत और प्रतीत बढ़ेगी और अभ्यास में भी तरक्की होती जाएगी, और इसी जिंदगी में अपने सच्चे उद्धार का सबूत उसको मिल जाएगा। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है, उसको सिवाय रायस्वामी मत के और किसी मत के उसूल और तरीके अभ्यास वगैरह में, जो कि अक्सर बाहर मुखी हैं और अकली और इल्मी दलीलों से कायम किए गए हैं, पूरी शांति हरगिज नहीं आएगी। और न उसके मन में सच्चा प्रेम सच्चे मालिक के चरणों में, जिसके बगैर चलना और चढ़ना मन और सूरत का घट में मुमकिन नहीं है, पैदा होगा, और न उसकी तरक्की वहाँ का अभ्यास करके मुमकिन है। फिर सच्चा और पूरा उद्धार कि जिससे जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और देइयों के साथ दुख सुख का भोग करने से रिहाई हुए और अमर और परम आनंद प्राप्त हुए, किसी सूरत में हासिल होना मुमकिन नहीं है।
दुनिया देखो भारी आडंबर में इस तरीके से उलझ गई कि जो असली चीज को उसको भूल गए। आडंबर कहने का मतलब जैसे यहां धर्म के नाम से बंटवारे, कोई कहता मैं हिंदू हूं, कोई बोलता मैं मुसलमान हूं, कोई बोलता मैं क्रिश्चियन हूं, कोई बोलता मैं जैनी हूं, और न जाने कैसे कोई बोलता है पारसी, कोई बोलता है। और एक एक धर्म में भी कितने कितने यूं कहो फिरके और बन जाते हैं। जैसे हिंदू में कोई बोलता मैं सनातन हूं, कोई बोलता मैं वैष्णव हूं, कोई बोलता मैं आर्य समाजी हूं, कोई बोलता मैं ये हूं। ऐसे मुसलमानों में कोई बोलता मैं सिया हूं, कोई बोलता मैं शून्य हूं। जैनी वाले बोलते मैं दिगंबर हूं, मैं एक श्वेतांबर हूं। अगर थोड़ी सी तथ्य की बात हो जिसकी की खोज होनी चाहिए, इन आडंबर से हट करके अगर इंसान सोचे, कोई भी इस दुनिया में मनुष्य देह में आता है, उसके आने का तरीका कोई भी धर्म वाला हो भिन्न होता है। एक ही तरीके से आते हैं। और सृष्टि जिस दिन शुरू हुई उस दिन कोई धर्म जात पात थी? अगर थोड़ी से भी अपने विवेक को काम लेवे, अपने आप उसका जवाब आपको मिल सकता है कि ये इंसानों की कर्तव्य है कि जिन्होंने ला करके एक एक गिरोह
एक एक टोलियां और एक एक उनका नाम कायम कर दिया, और लोग बाग उन समूहों में अपने आप को शामिल करके वो मान बैठते हैं और उसके प्रति इतने कट्टर बन जाते हैं कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी करने को तैयार है। कभी तथ्य को प्रति अपने आप को चाहत बनाते हैं। तथ्य कहने का मतलब कि आज जो हम इंसान, किसकी अंश, यानी वो परमपिता मालिक कौन, उसकी सुध होती है, उसके प्रति यानी उसको खोजने के लिए पहल करते हैं। कोई जो भी अपने हिसाब से कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, कोई भी वो कर्म अपने हिसाब से धार्मिक बतौर करता है, क्या उसका सिलसिला उस तथ्य तक पहुंचता है कि मुझको उसकी वाकिफता चाहिए, जानकारी चाहिए, वहां तक की पहुंच चाहिए, एक सोच बनती है किसी की। कहीं एक विचार नहीं बनता कि आज इन सब फिरकों से मतलब क्या, क्यों जीव बटा। कट्टरपंथी बनो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उस कट्टरता के पीछे का कारण तो जानना हमारे लिए जरूरी होता है। संत मत, रायस्वी मत, एकमात्र मत कुल जग के अंदर में ऐसा कि जहां विभाजन को खत्म किया गया, कि मजहब बोल करके सिर्फ पाखंड है और जीवों को लूटने का तरीका, भरमाने का तरीका। एक सच्चा नाम मालिक ने ला करके दिया राजा स्वामी कि कोई भी मनुष्य देह में हो वो इस नाम के जाप से अपना काम बना सकता है। न तो कोई ये मजहब बीच में, न कोई जाति वर्ण, और न कोई स्त्री पुरुष, और न कोई बच्चे जवान बूढ़ा, कोई तरीके के बीच में भ्रांति आती है। आपके अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए, जिसके लिए महाराज ने नया शब्द बनाया एक, कि धर्म सुरत का एक है, निज स्वामी माही समावे। सुरत यानी आत्मा का एक ही धर्म, कि अपने भंडार में अपने आप को लीन करे, और उसके लिए जो अगर कर्म से अपने आप को जोड़ता है तो वो धर्म है, और उस कर्म के अलावा कहीं अपने आप को जोड़ता है वो अधर्म है, धर्म नहीं है। और उसको जोड़ने के लिए जो जुगत मालिक ने लाके दी सूरज शब्द योग, जो उस सूरज शब्द योग की कार्रवाई में अपने आप को शुमार करता है वो धार्मिक कर्म में अपने आप को जोड़ता है, शुमार होता है। और जो सूरज शब्द योग की करने में अपने आप को नहीं जोड़ता है वो कतई अपने आप को धार्मिक कहलाने का हक नहीं रखता, क्योंकि उसकी नैतिकता अधर्म से जुड़ी हुई होती है। ठप्पा अपन चाहे रायस में संगत में शामिल होने का लगा लो, और अगर हम सूरज शब्द योग की साधना नहीं करते हैं तो हम कैसे अपने आप को रायस्वी मत के अनुयायी कहते हैं। खाली जुबान से रायस्वी नाम बोल देने से आप रायस्वी मत के अनुयायी हो गए, और उसकी जो सीख है उसको अगर अपन फॉलो ही नहीं करें तो निश्चित तौर से हम उस मत से अपने आप को अंगीकार नहीं करते हैं, जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं। उसमें अपना मकसद कहां हल होता है, यानी सूरत का स्वामी से मेला कैसे होगा। सूरत शब्द योग में 3 शब्द है ना, कि सूरत नाम है आत्मा का, शब्द नाम है मालिक के कुल रायस्वी दयाल का, योग मतलब मुलाकात, कि सूरत को रायस्वी दयाल से हमें मुलाकात करवानी है। और अगर हम सूरज शब्द योग की करने में जो कि ध्यान योग है अगर अपने आप को नहीं जोड़ते हैं तो निश्चित तौर से हम रायस्वी मत के अनुसार नहीं चल रहे, और हम उसके रायस्वी मत के लायक अपने आप को नहीं पाते। कईयों की हमें से धारणा ऐसी बनती है, कई जन बोलते भी हैं कि आज हम लोग इतने साल सत्संग करते हो गए, हमें कुछ फल नहीं मिला। हम करते क्या हैं, कभी उसके ऊपर गौर करते हैं अपन। करो और फल न मिले, ऐसा तो रायस्वी मत की जो तरकीब मालिक ने ला करके दी है मुमकिन ही नहीं कि करने वाले को रीता छोड़ा जाए।
किए धरे बगैर फल चाहेंगे, वो न आज मिला, न कल मिलेगा, न कभी मिलेगा। देखो उसके लिए किस्सा सुनाते हैं। ऐसी एक संगत थी, सत्संग जिसको कह लो। वहां पर हमारे जैसा कोई एक जीव आता था, जैसे मान लो ये हैं तुम हो। अब किसी के मन में ये सवाल आ गया और किसने प्रश्न कर लिया, मैंने तो सुना था सत्संग में जाने से बड़ का फल मिलता है, लेकिन मुझे तो आज तक कुछ फल नहीं मिला। प्रश्न करना उसका गलत तो था नहीं कि तुम आज मान लो बराबर सत्संग में आते हो, बराबर सत्संग में आते हो, और तुम अगर ये प्रश्न करते हो तो तुम्हारा प्रश्न तो उचित है। तो उस फकीर ने, उस महात्मा ने उससे प्रश्न किया कि तुम कहां से आते हो? तो इसने जैसे कहा झाड़ग्राम से आता हूं, तुम कहते हो टाटा से आता हूं। बहुत अच्छी बात। कितने दिन से आ रहे हो? इतने दिन से, इतने साल से आ रहे हैं। किस साधन से आते हो? भाई ट्रेन पकड़ के आते हैं, बस पकड़ करके आते हैं। अब यहां से कैसे जाओगे? वापिस ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके जाएंगे। जवाब आपका एकदम सटीक। उन्होंने उससे कहा, अब तुम एक बात बताओ, यहां बैठे बैठे तुम अपने गांव पहुंच सकते हो? झाड़ग्राम टाटा जा सकते हो? अगर तुमको वापिस अपने घर जाना है तो तुमको उसके लिए जो जरूरी काम, चलना होगा, बढ़ना होगा, बस ट्रेन पकड़नी होगी, थोड़ा समय जो लगता है वो लगाना होगा, तब तो पहुंचोगे। बैठे बैठे तो नहीं पहुंच सकते। ऐसी सत्संग सिर्फ आप बैठने से आप चाहते हो सदगति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, कैसे होगा? उसके लिए जो जरूरी कार्रवाइयां हैं वो तो करनी पड़ेंगी। भक्ति की राह पे बढ़ना पड़ेगा। जो अंतर का रास्ता मालिक सुझाता है सुरक्षित योग के जरिए से, उस रास्ते पे अपने आप को जोड़ना तो पड़ेगा। वहां जो मालिक ने दिया है कि तुम्हारे लिए वहां सवारी है, उसमें जाकर के अपने आप को बैठना तो पड़ेगा। और उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं कि जहां से हमको छुटकारा पा करके अपने आप को एकाग्र करना है, उस प्रक्रिया में तो अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और वो सब अगर हम नहीं करते और चाहते हैं सीधा सूरत रायसुई धाम पहुंच जावे, ये कैसे मुमकिन होगा? बंदे के बात समझ में आ गई और उसने उस दिन से अपना काम शुरू कर लिया और निश्चित तौर से उसको फल मिला। हम भी अगर ये चाहते हैं कि हमको फल मिले, इतना अरसा हो गया सत्संग आते, क्यों हम खाली रहें? तो निश्चित तौर से अगर हम संत मत में जो जुक्ति राय उसमें दयाल ने लाके के दी है, जो हम लोगों को मिली है, उसको अपनाना होगा। और उसके लिए अंतर से धारणा इतनी मजबूत बनानी होगी कि मुझको मंजिल तय करके अपने निर्धारित स्थान पहुंचना। एक तरीके से को कमर कसनी पड़ेगी। और जिस दिन आप धार लोगे, कमर कस लोगे, निश्चित तौर से आप अपना सुधार करते हुए इस स्थान और इससे आगे की कार्रवाई अपने आप बनती चली जाएगी। और जब तक अपने आप को यहां बंधा पाओगे या यूं को बंधे रखोगे, जगह जगह बाहर की तरफ डोलते रहोगे और फिर चाहोगे कि घट की रसाई हो जावे, ये तो ना आज तक हो सकती है ना आगे भी हो सकती है। सिर्फ अपन मान लो संत मत की बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा नाम मिल गया, सच्चा जोग मिल गया, और आपकी तरफ से कथन मिल गया कि 4 जन्म में आपको रायसुई धाम। क्या बगैर करनी के मालिक ने कहीं लिखा है कि तुम्हारा काम इस तरीके से बन जाएगा? उसके लिए जो जो जतन साथ में दिया गया, अगर वो जतन अपन करेंगे तो मिलता है। लेकिन हम लोगों की स्थिति कैसी होती है? एक तो बंदा होता है कि कोई मालिक की जो दया मिलती है उससे आगे दर आगे बढ़ता चला जाता है, यानी उसका फायदा उठाता है। और कई बंदे ऐसे होते हैं कि दया का दुरुपयोग करते हैं, यानी बजाय उसको परमार्थ के काम लेने के उसको सांसारिक काम में खर्च करते हैं। ऐसे अभागी जीव हम लोग होते हैं कि इतना सच्चा खरा मालिक का सच्चा नाम रायसुई हम लोगों को मिला, उसकी सार्थकता करो तो मुक्ति हासिल कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग बजाय उसकी सार्थकता के उसको व्यर्थ गंवाते हैं। किसमें खर्च करते हैं? रायस में टेरते हैं, बस मेरा ये काम हो जाए। रायस में करते हैं, बस ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। क्या इन चीज के लिए मालिक का वो नाम मिला था, या सदगति हासिल करने के लिए मिला था? हम किस चीज से उसको जोड़ते हैं? कभी भी मान लो अपन थोड़ी देर के लिए मालिक की याद में अपने आप को जोड़ते हैं, तो मालिक से याद जुड़ने के लिए अपने आप को सिर्फ मालिक की सोच में जोड़ना वो तो बनता नहीं। उससे पहले और 10 चीज तो बतौर ख्वाहिश मालिक के सामने पेश कर देते हैं। आपकी तवज्जो किधर रही? मालिक की जगह उन चीजों में जो 10 आपने ख्वाहिशें पेश की, उन्हीं में अटक करके रह गए। मालिक की तरफ की सोच तो ऐसी होती है कि आज जो मालिक ने हमको अपना निज नाम कहाया, वो आज एक नाम है, कल उसके 2 हों, फिर 4 हों, 8 हों, 16 हों, 100 हों, 1000 हों, लाख हों, करोड़ हों, यानी अनवरत अंतर में बस वो एक नाम समा करके रह जाए। ऐसा हमने आज तक अपने साथ कर पाया कि अनवरतता के साथ बस इस एक नाम से अपने आप को जुड़ा पाते हैं? क्यों नहीं? ये तवज्जो मालिक के एक उस स्वरूप के अलावा और जगह क्यों टिकती है? ये इस मालिक के नाम का दुरुपयोग नहीं तो इसको क्या सदुपयोग कहा जाएगा? ऐसी मति भ्रम हो जाती है कि मालिक, मान लो जैसे दिया हुआ है कि मालिक के साथ बंदा जो लग जाता है, माया उसके पीछे आती है, सुख भोग उसके पीछे आते हैं। तो बतौर एक सत्संगी हमारा मन क्या कहना चाहिए कि मुझे पलट करके उनसे नहीं जुड़ना, उनमें नहीं उलझना, बल्कि जिनके जरिए से वो मिला मुझे, तो उसके पीछे और रफ्तार अपनी बढ़ानी। क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? नहीं तो ये नादानी नहीं तो क्या कहलाई जाएगी? वो मालिक के नाम का दुरुपयोग नहीं तो इसको क्या कहोगे? इसके लिए भी एक किस्सा दिया हुआ है। ऐसे एक कोई तपस्वी के साथ में कोई एक जुड़ा हुआ था जीव। उसने खूब तन मन से अपने मालिक उनकी भक्ति करी। फकीर तो होते ही हैं दयालु, महात्मा लोग, उनको दया आ गई कि बंदा बहुत सच्चा खरी सेवा करता है। उसने उसका हाल पूछा तो उसने अपनी दरिद्रता बयान की, भूखा हूं, फाका करना पड़ता ये। उन्होंने कहा जा एक कॉपी पेंसिल लेके आ। जो कॉपी पेंसिल लेके आया तो उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया 1 और कहा इसको तू अपने सिरहाने रात को रख के सोया कर, तेरे को रोज 1 रुपया मिल जाएगा। तो उसने वो सिलसिला चालू किया, सुबह उठता उसको 1 रुपया मिल जाता। पहले जितनी सेवा भक्ति करता था और बढ़ के करने लग गया। वहां तक उसकी सोच परमार्थ से जुड़ी हुई थी। इतने में कोई एक और वैसा महात्मा पुरुष फिर आया। उसने उसकी भी खूब तहो दिल से एकदम खूब उसकी भी भक्ति करी, खूब उसकी सेवा करी। वो भी खुश हो गया। उसने पूछा तू क्या करता? बोला मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। एक महात्मा आए थे, मुझे उन्होंने ऐसा लिख करके दिया, ऐसे मेरे को 1 रुपया मिलता है, उस समय जो आता जाता है उसकी खूब सेवा करता हूँ। उन्होंने कहा लाओ कॉपी पेंसिल ला के दिया। उन्होंने 1 के आगे लगा दिया 0 कि अब तेरे को रोज का 10 रुपया मिलेगा। 10 मिला और बढ़ चढ़ करके सेवा करने लग गया। खूब मगन रहता, खूब मालिक को याद करता, खूब आए गए की सेवा करता। ऐसे कुछ दिन बाद एक और महात्मा आ गए, उसकी भी उन्होंने खूब सेवा करी, वो भी खूब प्रसन्न हो गए। बोला क्या हुआ, तू कैसे करता है इतना? तो उसने बताया ऐसे एक महात्मा आए थे, उन्होंने 1 लिखा था, एक आया उन्होंने 10 लिखा, बस आप लोगों की दया है ऐसे करता हूँ। बोला ला ले क्या काफी। उसने उसके आगे 1 0 और लगा दिया, तब तेरे को 100 मिलेंगे। और बढ़ चढ़ करके खूब मन से अपने आप को जिंदगी को लगाने लग गया। कुछ दिन बाद एक महात्मा और आ गए, उसका भी उन्होंने ऐसा किया, उसने भी सारा हाल बताया तो उन्होंने सारा बता दिया। बोला ले क्या, उसने आके 1 0 और लगा दिया, 1000 रुपए मिलने लगे रोज। अब माया अपना ढंग दिखाना शुरू करी।
धीरे धीरे माया के अंदर खेलना शुरू कर दिया, आए गए की अवहेलना करने लग गया, मालिक को बिसरता चला गया। कुछ दिन बाद सबसे पहले वाला महात्मा आए, उसने पहचानने से इनकार कर दिया, मैं आपको नहीं जानता। क्या करता है? बोले ऐसे ऐसे आता है, बस 1000 आता है, बस मैं तो मजे में हूं, खूब आनंद करता हूं, ये करता हूं। तो उन्होंने कहा कौन सी कॉपी ला के तो दिखा। तो उसने वो कॉपी लाई, कलम लेके आया। उन्होंने कहा 1 को 0 कर दिया, अब 4 0 हो गए, अब क्या मिलेगा? ठेंगा। ऐसे मालिक ने हमें बख्शा बहुत कुछ, लेकिन हम लोग उस 1 को 0 लगा के बैठ गए। परमार्थ के अंदर अपने आप को दिवाला पाते हैं, कंगाल पाते हैं, और दुनिया के एहसास के साथ अपने आप को मदमाते। क्या इस निमित्त मालिक ने हमें भक्ति बख्शी कि उस परमपिता के साथ अपनी आशिकी को नहीं बढ़ा पाते? कैसी सोच है, कैसी चाहत है, अपने आप से पूछना नहीं चाहिए? क्या नर्तन मालिक ने इसलिए दिया कि खुद को बिसर करके, परमपिता को बिसर करके दुनिया के माहौल में अपने आप को रमावे? या एक सूझ मालिक ने दी हमारी अपनी स्वयं की, कि तू आत्मा है, कि तेरा मालिक रायस्वामी दयाल है, उसको याद रखना, स्मरण करना, और उससे मिलने के लिए अपने अंतर की एक बेचैनी होनी, क्या एक सत्संगी का फर्ज नहीं होता है? कितनी सुध रखते हैं इस बात की? कहां मदमाते गुरूर करते फिरते, किस चीज का जोश करते, अहमियत किस चीज की? इन नश्वर सामानों की, संगी साथियों की, या यहां के पदार्थों की, यहां के भोगों की, या उस परमपिता रायस्वामी दयाल की? अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमसे ज्यादा मतिमंद दूसरा नहीं हो सकता, हमसे ज्यादा दरिद्र दूसरा कुछ नहीं हो सकता, परमार्थी दौलत से अपने आप को कंगाल कर लिया। मालिक ने तो दिया था वो एक नाम, कि जो हमारे उस भंडार को, धन की दौलत को, मालिक यानी परमार्थी दौलत को ऐसा भरता कि बस हमेशा हमेशा का काम संभल जाता। लेकिन हमने उसकी कदर ही नहीं समझी, इसलिए उसको कहीं कहीं और किसी न किसी तरीके से खर्च करते रहते। थोड़ी सी समझ धारें और मालिक के वचनों से जुड़ करके अपनी अहमियत को और मालिक के उस जिसके हम अंश हैं थोड़ी सी कदर समझ पाएं, तो निश्चित तौर से भी चाहत इधर उधर नहीं रहेगी। ये जो भ्रमना कि इसमें सुख की, उसमें सुख की, यहां की वहां, अपने आप हर चीज छूट जाएगी। यानी पूरी तरीके से बंधन छूट करके एक लय मालिक से मिलने के प्रति अपने आप सूरत उड़ती हुई अपने देश मालिक के साथ। ऐसा मालिक की तरफ से संत मत में दिया, समझ आवे, करने पे उतर जाएं तो मिल सकता है। मालिक ने दिया हुआ भी कि किनका नाम करे मेरा काज, हे सतगुरु मेरी तुमको लाज। कि एक वो किनका सा नाम मालिक जो देता, उससे मेरा काम बन सकता है। बस लाज उसके ऊपर छोड़ दो, सारा दारोमदारा उस पर डाल दो। मैं कौन होता हूं? मालिक तू करवाए तो बहुत कुछ कर सकता हूं, न करवाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपने बूते। तो फिर देखो कैसे रफ्तार बढ़ती। महीना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसा। महीना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसा। सत्संग करता जुग भीतरा, सत्संग करता जुग भीतरा। बारो पर मिलो अब महीना आसो जा, बारो पर मिलो
ना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसाए नहीं ना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसाए नहीं ना आसो जा। नाला नदी सब उमड़िया, नाला नदी सब उमड़िया, पिंड धरती रही त्रिपता नहीं ना आसो जा, पिंड धरती रही त्रिपता नहीं ना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसाए नहीं ना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसाए नहीं ना आसो जा। सुत सिंध से मिलवा अब चाली, सुत सिंध से मिलवा अब चाली, कोई कैया रोक सका नहीं ना आसो जा, कोई कैया रोक सका नहीं ना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसाए नहीं ना आसो जा, कोई स्वाति बूंद बरसाए नहीं ना आसो जा। निकसी थी सतसिंध से, निकसी थी सतसिंध से, अब फिर मिलन हो जाए नहीं ना आसो जा, अब फिर मिलन हो जाए
स्वाति बूंद बरसाई ना आंसू अंतर राधा स्वामी शब्द मिल्या अंतर राधा स्वामी शब्द मिल्या फिर उलट नहीं जग आई ना आंसू फिर उलट नहीं जग आई ना आंसू कोई स्वाति बूंद बरसाई ना आंसू कोई स्वाति बूंद बरसाई ना आंसू देखो, अपनी ही जो सोच होती है ना, वो हमें मालिक से मिलने के लिए रोकती है। कोई और अड़ंगा बीच में नहीं आता। ये जो हम लोग रोज बहाना करते रहते हैं, ऐसा हो गया, इस वजह से नहीं होता है, यूं होता है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सोच। अपनी सोच को दृढ़ कर लो और दुरुस्त कर लो, फिर कुछ भी ऐसा नहीं मामला कि जो हमारे परमार्थ को हारिस कर सके, नुकसान पहुंचा सके। अपनी सोच में मान लो उथल पुथल है, या यूं को कच्चाई है, दृढ़ता नहीं है, तो कहीं पर भी हम अपने आप को गुड़का सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। परमार्थ का काज होता रहता है। जिस दिन धार लो, ठान लो कि मुझको तो इसी तरीके से ऐसे ही करना, ऐसे ही बढ़ना है। देखिए कौन क्या है हमारे लिए, और किसी को हमारी निजी जिंदगी में दखल देने का अधिकार क्या होता है। पहले मैं हूं, उसके बाद मेरे साथ कोई और होता है। जहां मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं दूसरे के लिए क्या करने वाला हूं, क्यों करूं। और मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे अपने मालिक राजेश्वर दयाल से मिलना। उसके लिए मुझको जो भी समय देना है, जो कुछ भी करना है, मैं पहले वो करूं। अपने आप को बोल्ड कर लूं। देखिए फिर उसके बाद कोई पड़ोसी कहो, घर का कोई कहो, या कोई भोग कहो, या कोई सामान कहो, कहां बीच में न बाहर का कोई माहौल मतलब रखता है। और चूंकि अंतर में उनमें से कोई नहीं धसा, अंतर का माहौल भी बढ़िया मिलेगा। बैठ करके लगन मालिक से लग सकते हैं। और अपने अंतर में कच्चाई रखो, सौड़ेंगे घर के मिलेंगे, और अंतर कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, तो फिर तवज्जो मालिक के साथ लग कहां पाती है। इसलिए अपने आप को ही हमको ठीक करना है। और जहां अपने आप को दुरुस्त कर लिया, गाड़ी रफ्तार के साथ परमार्थ में बढ़ती चली। देखो गगन के बीच शाम कंज खिल रहा। देखो गगन के बीच शाम कंज खिल रहा। भंवरा बहु सी
सिद्धनाथ जोगी उन्हें देखता रहा। बहु सिद्धनाथ जोगी उन्हें देखता रहा। कालपना जाल एक जुदाई बिछा रहा। कालपना जाल एक जुदाई बिछा रहा। जो गए वहाँ उन्हें उल्टा रहा। जो गए वहाँ उन्हें उल्टा रहा। नाना कला दिखाए वही मोहता रहा। नाना कला दिखाए वही मोहता रहा। सबकी कमाई आप खड़ा सोचता रहा। सबकी कमाई आप खड़ा सोचता रहा। क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत बात कर रहा। क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत बात कर रहा। बिन संत सतगुरु वह सभी को निकल रहा। बिन संत सतगुरु वह सभी को निकल रहा। आगे न कोई जाए इसी में बुला रहा। आगे न कोई जाए इसी में बुला रहा। माया का झूला डाल मोनन को झुला रहा। माया का झूला डाल मोनन को झुला रहा। द्वारे के पार काहू को जाने न दे रहा। द्वारे के पार काहू को जाने न दे रहा। फिर भेद वहाँ के पार का सब ही ढका रहा। फिर भेद वहाँ के पार का सब ही ढका रहा। क्या शेष क्या महेश सभी हार कर रहा। क्या शेष क्या महेश सभी हार कर रहा। बिन संत उसके पार कोई भी न जा रहा। बिन संत उसके पार कोई भी न जा रहा। तो भेद राधा स्वामी सभी को सुना रहा। तो भेद राधा स्वामी सभी को सुना रहा। जिस पर है मैं
गगन के बीच श्याम तंज खिल रहा। भंवरा गया लुभाए वहीं चढ़ के मिल रहा। भंवरा गया लुभाए वहीं चढ़ के मिल रहा। देखो तब और अब की परिस्थिति में फर्क। पहले चूंकि मालिक के भेद से अपने आप के प्रति अज्ञान अवस्था थी, जानकारी नहीं थी कि हम कौन, हमारा मालिक कौन, इसलिए बंटवारे के अंदर में हमने अपने आप को बांट करके वहीं टिका दिया। लेकिन आज जब मालिक जो सुझाका है हमको हर चीज से अवगत करा दिया, हर पल हमारे साथ रहता है, उसके बाद कहीं अपने आप को उलझाना, दुविधा में पाना, अब ये जसता नहीं पाता। अब तो सीधी और सच्ची राह हमको दिखनी चाहिए कि ये मेरी मंजिल और ये मेरा रास्ता, और मुझको इस डगर से बढ़ते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचना। साथ मालिक होता है, किस चीज का भय, किस चीज का संशय होना चाहिए। जब सर्व समर्थ कुल मालिक राज जो पूरी सृष्टि का सरकार अगर हमारे साथ हो, तो फिर किस चीज से हमको यूं को किसी भी चीज की निमित्त सोच या भय या दुविधा अपने साथ क्यों जोड़नी चाहिए। हर पल उनके आधार में अपने आप को रख करके खुशहाल क्यों नहीं रहना चाहिए कि मालिक तू है ना, बस मुझे कुछ कर। देखो उसके बाद कैसे आगे से आगे, आगे से आगे रास्ता दिखता जाएगा और हम उसको बढ़ते चले जाएंगे, मंजिल तय हो जाती है। लेकिन जहां मालिक को ही बिसर जाओ, मालिक की दी हुई उस अद्भुत नियामत रहा है उसमें नाम को ही बिसर जाओ, फिर तो निश्चित तौर से चारों तरफ से अपने आप को गिरा ही पाएंगे। लाचारी लाचारी। दादा करूं बिनती अर्ज सुनो राधा स्वामी। be